तो हबीब के कजन उस्मान नुरमागोमेडोव का ऐसा कहना है कि इलिया टुपुरिया वर्ल्ड का नंबर 1 लाइट वेट फाइटर नहीं है और उसका रेज्यूमे यहाँ पर उस्मान नुरमागोमेडोव के रेज्यूमे के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकता। और उस्मान नुरमागोमेडोव ने बेसिकली ऐसा कहा है कि वो इलिया टुपुरिया से ज्यादा बेटर लाइट वेट फाइटर है और वो माइल्स अहेड है इलिया टुपुरिया से, ऐसा उनका कहना है। तो इस वीडियो में इस बारे में डिस्कस करेंगे कि बेलाटोर के लाइट वेट चैंपियन उस्मान नुरमागोमेडोव या यूएफसी के लाइट वेट चैंपियन इलिया टुपुरिया में से ज्यादा बेटर फाइटर कौन सा है, किसका रिज्यूमे ज्यादा बेटर है, किसने ज्यादा अचीवमेंट्स करी हैं अभी तक एमएमए के अंदर। सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ और भी यहां पर अपडेट्स निकल के आई है। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने ऐसा बोला है कि वो बहुत जल्दी चले गए थे इलिया टुपुरिया वाली फाइट में और उन्होंने फाइनली अपनी मिस्टेक को यहां पर एक्सेप्ट करा है कि उन्होंने जल्दी फाइट ली थी एक नॉकआउट के बाद। तो सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाई उस्मान नुरमागोमेडोव की एक बहुत बड़ी फाइट होने वाली है, यहाँ पे पॉल ह्यूज के साथ उनका रीमैच होने वाला है। और इस रीमैच के टाइम पे यहाँ पर उन्होंने एक इंटरव्यू में उनसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि नंबर 1 लाइट वेट फाइटर कौन सा है। और बेसिकली नंबर 1 लाइट वेट फाइटर इस टाइम पर उसी को कंसिडर किया जाता है जो यूएफसी का होता है। अगर आप सबको नहीं पता है तो एमएमए के अंदर यहाँ पर अगर आप सब कंसिडर करो ऐसे मोटा मोटा जाने जाओ तो एमएमए के अंदर मोनोपोली यहाँ पर यूएफसी की बन के आती है। 90% एमएमए का जो मार्केट है वो पूरा यूएफसी ने ही यहाँ पर कैप्चर कर रखा है और जो यूएफसी के ही चैंपियंस होते हैं उनको ही वर्ल्ड के बेस्ट फाइटर्स कंसिडर किया जाता है। अब बहुत सारे लोग आपको आके यहाँ पर बताएंगे कि यूएफसी के अलावा भी बहुत कंपनीज है, बेलाटोर है, पीएफएल है, वन चैंपियनशिप है, राइजन है, इनके फाइटर्स भी अच्छे होते हैं और नो डाउट अच्छे फाइटर्स होते हैं, बहुत अच्छे फाइटर्स होते हैं इनके भी। लेकिन यहाँ पर पिछले कुछ टाइम में ये टाइम एंड अगेन बार बार ये चीज से प्रूव होते गई है कि यूएफसी फाइटर्स का लेवल अलग ही होता है। यूएफसी का जो टैलेंट पूल है, जो कंपटीशन यूएफसी के फाइटर्स का होता है और जो हाई लेवल एमएमए वो एग्जिबिट करते हैं यूएफसी के फाइटर्स, वो बाकी के फाइटर्स जो लोअर ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं जैसे पीएफएल, वन चैंपियनशिप, वो कहीं ना कहीं उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते जो यूएफसी के लेवल का होता है। अब मैं ये चीजें सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि यूएफसी सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे पॉपुलर कंपनी है, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है हर बड़ी और पॉपुलर चीज सबसे बेस्ट होती, बट यहां पर ये केस ऐसा है जो यूएफसी सबसे पॉपुलर और सबसे बड़ी कंपनी है, इसके फाइटर्स ही सबसे टफेस्ट फाइट पुटअप कर रहे हैं और ये टाइम एंड अगेन यहां पर प्रूफ भी हुआ है। हमने देखा कि यहां पर इसी साल कितने सारे यहां पर जो बेलाटोर के और पीएफएल के बड़े बड़े प्रोस्पेक्ट्स यूएफसी के अंदर आए थे जिनसे एक्सपेक्टेड था कि वो यूएफसी में बहुत अच्छा कंपीट करने वाले हैं, उनको टाइटल शॉट्स भी दिए गए बहुत सारे फाइटर्स को, बट उनमें से कोई भी यहां पर एक रिलेटिवली अच्छी खासी विक्ट्री भी नहीं ले पाया। अब सबसे रीसेंट एग्जांपल है एरन पिको को बहुत ज्यादा हाइप किया गया था कि एरन पिको ऐसा कर देगा वैसा कर देगा और वो नॉकआउट हो गया यहां पर अपनी फर्स्ट डेब्यू फाइट के अंदर। फिर हमने देखा कि यहां पर एक बहुत बड़ी हाइप ट्रेन लास्ट मंथ यहां पे डिरेल हुई थी जब यहां पे पाचे मिक्स को बैंटम वेट डिवीजन में लेके आया गया, तो सब कह रहे थे ये बैंटम वेट डिवीजन का गोट है, दिस दैट, और फिर वो बैंटम वेट डिवीजन में मारियो बटिस्टा ने उसको हरा दिया। तो आप समझ सकते हो बाहर के जो चैंपियंस लेवल के फाइटर्स हैं वो यहां पर यूएफसी के ऑलमोस्ट एवरेज फाइटर्स के अगेंस्ट भी कंपीट नहीं कर पा रहे और इसीलिए यहां पर भाइयों बेसिकली ऐसा कहा जाता है और ऐसा इसलिए माना जाता है कि जो यूएफसी के जो चैंपियंस होते हैं वो उस वेट क्लास के बेस्ट फाइटर्स होते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। बट इससे यहां पर उस्मान नुरमागोमेडोव ने बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट दिखाया। उनका ऐसा कहना है कि इलिया टुपुरिया जो कि लाइट वेट चैंपियन है उसने लाइट वेट डिवीजन में अभी उतना कुछ अचीव ही नहीं करा है कि उसको बेस्ट कहा जा सकता है जस्ट बिकॉज कि उसके पास यूएफसी की बेल्ट है। उसका उस्मान नुरमागोमेडोव का ऐसा कहना है कि जितने इलिया टुपुरिया की विक्ट्रीज है उससे ज्यादा तो उनके पास फिनिशेस है। अब यहां पर उस्मान नुरमागोमेडोव ने ऐसा भी बोला है कि उन्होंने अपने कैरियर के अंदर काफी सारे फॉर्मर चैंपियंस और फॉर्मर फाइटर्स को हरा रखा है, बड़े बड़े फाइटर्स को, और इलिया टुपुरिया ने अभी भी किसी को भी इतने ज्यादा सिग्निफिकेंट तरीके से हराया नहीं है और इसलिए उनका ऐसा मानना है कि उनका रेज्यूमे ज्यादा बेटर है इलिया टुपुरिया से। उस्मान नुरमागोमेडोव का ऐसा कहना है। अब भाइयों कोई कुछ भी कहे, इसमें मेरा ओपिनियन आप सब जानना चाहोगे तो मुझे तो पर्सनली इलिया टुपुरिया का रेज्यूमे बहुत ज्यादा फिनोमिनल लगता है। जॉश एमेट के बाद की जितनी भी फाइट्स है उसके अंदर, उससे पहले भी ब्राइस मिचेल को जिस तरीके से उसने हराया था उस टाइम पे ब्राइस मिचेल भी अनडिफीटेड हुआ करता था। फिर जॉश एमेट की फाइट के बाद जितने भी फाइटर्स से उसने फाइट करी है सबको आउट कोल्ड नॉकआउट या फिनिश करा है। उसके बाद फिर हम देख सकते हैं उसकी जो लेजेंडरी स्ट्रीक है, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, मैक्स होलोवे और चार्ल्स ओलिवेरा, इन तीनों वर्ल्ड चैंपियंस को यहां पर फिनिश कर देना अपने आप में ही बहुत बड़ा रेज्यूमे और बहुत बड़ा स्टेटमेंट डालता है। और अब के टाइम पे हमने देखा है कि एक नैरेटिव सेट कर दिया गया कि ये सारे फाइटर्स आउट ऑफ द प्राइम थे, वॉश थे, लेकिन हमने देखा कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने भी वापस बेल्ट जीत ली और मैक्स होलोवे ने भी वापस यहां पर विक्ट्री स्कोर करी है। तो इलिया टुपुरिया की ये सारी विक्ट्रीज बहुत ज्यादा लेजिटिमेट है, कोई भी वॉश्ड आउट फाइटर्स को उसने नहीं हराया है। और चार्ल्स ओलिवेरा को जिस तरीके से उसने रिसेंटली नॉकआउट करके बेल्ट जीती है वो अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्टेटमेंट उसने डाला था। तो मेरे हिसाब से तो रेज्यूमे यहां पर बहुत ज्यादा तगड़ा है। अब ऑन द अदर हैंड यहां पर उस्मान नुरमागोमेडोव का भी रेज्यूमे देखेंगे
तो ब्रांड प्राइमस, बेंसन हेंडरसन, इन सबको बहुत ही ज्यादा फैबुलस तरीके से हराया था। बट जो उसकी रिसेंट फाइट थी यहाँ पर उस्मान नुरमागोमेडोव की पॉल ह्यूज के अगेंस्ट, वो एक बहुत टक्कर वाली फाइट निकल के आ गई थी। और फिर भी हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये सारे फाइटर्स ऑलरेडी यूएफसी में फॉर्मर चैंपियंस रह चुके थे, फिर उनका कहीं ना कहीं आउट ऑफ द प्राइम गए, फिर वो बेलाटोर में गए और तब यहाँ पर उनकी उस्मान के साथ फाइट हुई। तो ये चीज हम कहीं ना कहीं नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि बेलाटोर या पीएफएल का कंपटीशन उस लेवल का कंपटीशन नहीं है जो कि यूएफसी में इलिया टुपुरिया फेस कर रहा है इस टाइम पे। बाकी भाइयों, अगर आप सब खुद से यहाँ पर सोच के देखो कि उस्मान नुरमागोमेडोव वर्सेस इलिया टुपुरिया की फाइट अपने आप में कितनी ज्यादा क्रेजी होगी, अगर उस्मान नुरमागोमेडोव कभी यूएफसी के अंदर अपना मूव करते हैं तो ये कितनी ज्यादा खतरनाक फाइट बन के आ सकती है, इसकी पॉसिबिलिटीज अपने आप में ही बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। अब भाई हम यहाँ पर इलिया टुपुरिया की बात कर ही रहे, तो इलिया टुपुरिया के फॉर्मर अपोनेंट अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, जिन्होंने लॉस के बाद वापस यहाँ पर फेदरवेट टाइटल जीत लिया था, उन्होंने रिसेंटली अपने यहाँ पर इंटरव्यू के अंदर एक बहुत बड़ी मिस्टेक को एक्सेप्ट करा और उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज एक्सेप्ट करी कि इलिया टुपुरिया के अगेंस्ट उन्होंने फाइट बहुत ज्यादा जल्दी ले ली है। तो अगर आप सबको बैक स्टोरी नहीं पता है तो बेसिकली यहाँ पर यूएफसी 294 में इस्लाम महाचेव वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट होने वाली थी और इस्लाम महाचेव के अगेंस्ट जो चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट थी, चार्ल्स ओलिवेरा ने उससे पुल आउट कर लिया था इंजुरी से और सिर्फ 2 वीक्स के नोटिस पे यहाँ पर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने स्टेप इन करा था और उस टाइम पर बहुत सारे लोगों ने इसको एक गलत मूव डाला था और इस्लाम महाचेव के साथ उनकी ऑलरेडी एक बार फाइट हो रखी थी यूएफसी 284 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर और वो फाइट काफी क्लोज थी। तो यहाँ पर लोगों को एक वापस से रीमैच देखना था, तो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने शॉर्ट नोटिस पे वो फाइट ले ली और वो फाइट वहां पर उन्होंने एक नॉकआउट लॉस लिया था सेकंड फाइट जब इस्लाम महाचेव से उनकी हुई थी तो, और वो नॉकआउट लॉस हुआ तो बहुत ज्यादा बड़ा सेटबैक था अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के लिए और बेसिकली वो मेंटली भी स्ट्रगल कर रहे थे उस टाइम पे और उनको बेसिकली जल्दी जल्दी फाइट करनी थी और लोगों ने ऐसा कहा था और ऐसा यहाँ पर बोला था अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को कि अगर वो उन्होंने नॉकआउट खा लिया है कोई बात नहीं, लेकिन जब वो फेदरवेट में वापस से जाएंगे तो एटलीस्ट एक लंबा ब्रेक ले और एक अच्छे खासे रेस्ट करने के बाद जाए। अक्टूबर में उन्होंने शॉर्ट नोटिस फाइट ली इस्लाम महाचेव से, वहां पे नॉकआउट हुए और सिर्फ 3-3.5 महीने बाद वापस से उन्होंने यहाँ पर इलिया टुपुरिया के अगेंस्ट फाइट ले ली जो कि अपने आप में एक नॉकआउट आर्टिस्ट था और हम सबको पता है फिर क्या हुआ, वो अपनी फेदरवेट बेल्ट भी यहाँ पर लूज कर गया और वहां पर उनका नॉकआउट निकल के आ गया। और इस बारे में यहाँ पर क्रिटिसाइज किया जा रहा था वोल्कानोव्स्की को बहुत लंबे टाइम से कि उन्होंने जल्दी फाइट ली और उनको पूरी तरीके से हील होकर फाइट लेनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने अब जाके एक्सेप्ट करी कि हाँ शायद उनसे ये मिस्टेक हो चुकी है। बट स्टिल उन्होंने ये भी बोला कि इलिया टुपुरिया से कोई भी क्रेडिट नहीं छीना जा सकता था और अगर आप सब मुझसे मानते हो कि अगर वो नॉकआउट नहीं भी होता इस्लाम महाचेव वाला तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इलिया टुपुरिया वोल्कानोव्स्की को हराने के लिए एक बहुत परफेक्ट स्टाइल लेके आता है, तो वोल्कानोव्स्की को वहां पर वो हराने के लिए और नॉकआउट वगैरह कर सकता था उस टाइम पे भी। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की चिन्ह अभी भी काफी ज्यादा सस्पेक्ट लगती है मुझे, क्योंकि आप देख सकते हो डिएगो लोपेज ने भी मल्टीपल टाइम्स उसे वॉबल कर दिया था और वो पहले वो सारे शॉट्स ले पा रहा था बट डिएगो लोपेज ने उसको बहुत ज्यादा परेशान करा उस शॉट से। तो अभी कितनी ज्यादा चिन्ह रिकवर कर गई है और विथ एज और ज्यादा ये चिन्ह डिटोरिएट होती है, तो ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे कंबाइन हो जाते हैं। बाकी वोल्कानोव्स्की को इन सारी चीजों का रियलाइजेशन है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है और वो आगे चलने वाले टाइम में अपने कैरियर को और बेटर मैनेज कर पाएंगे, जितना भी उनका कैरियर बचा है उतना। बाकी आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप सबका क्या ओपिनियन है इन सारी अपडेट्स के बारे में। मिलता हूं सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।